मैं आपके बीच एन के रंजन पुनः आप प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले सैल्यूट आपको और लेट के लिए सॉरी। देखिए, आज फैक्टराइज का फॉर्मूला और फैक्टराइज जो है बाय फार्मूला के द्वारा करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले वी नो, हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। इसी के फॉर्मूला के आधार पर फैक्टराइज करते हैं लोग। तो ये फॉर्मूला हुआ। दूसरा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट्स ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये भी फैक्टराइज का रूल फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट्स ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये फैक्टराइज का रूल है। ऐसा नहीं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हम लोग करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा अगर करेंगे तो फैक्टराइज नहीं होगा। तो जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो हम लोग बताए कि फैक्टराइज तब होता है तब टू और मोर देन टू पार्ट्स। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब फैक्टराइज नहीं हो रहा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉर्मल फैक्टराइज कैसे किया जाता है। जैसे कि एक्स स्क्वायर दे दिए, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल फैक्टर्स फैक्टराइज के नॉर्मल फैक्टराइज कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल में है एक्स स्क्वायर माइनस 4, जनरल ये सभी बच्चे जानते हैं, चाहे 1 से लेकर के 12 तक के सभी बच्चे जानते हैं। तो उसमें नॉर्मल में क्या किया जाता है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर कर दिए और इधर 2 का स्क्वायर कर दिए। तो देखिए, इस पूरे को हम लोग ए मानेंगे और पूरे को ये बी मानेंगे। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह पर ये लिख दिए प्लस बी और फिर ए माइनस बी। इज दैट क्लियर? इस तरह से बन सकता है। ये फर्स्ट में हुआ। सेकंड में अगर मान लिया जाए दिया हुआ है 9x स्क्वायर माइनस 4, तो ये भी नॉर्मल फॉर्मूला की तरह बन जाता है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3, तो 3 का स्क्वायर इधर करेंगे 2 का स्क्वायर, तो नॉर्मल रूप से बनता है। तो लेकिन हम मानेंगे कि नहीं 3 का स्क्वायर नहीं होगा, तब उस कंडीशन में क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि आखिर क्यों नहीं, एक्चुअली यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्यों देंगे। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि जैसे इसको एग्जांपल में मान लीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए। तो स्क्वायर जैसे हटाते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं, स्क्वायर जैसे हटाते हैं इस पर क्या होता है, रूट होता है। और जैसे रूट होगा, रूट का मतलब होता है 3 इंटू 3, या कुछ नहीं तो 2 है, इसका मतलब दोनों में से एक बाहर, दैट्स मींस 3। 9 के बदले में क्या आ गया यहाँ पर 3। जब इधर एक्स स्क्वायर था तो यहाँ 9 था, या एक्स आया तो यहाँ आ गया 3। तो उस सिमिलरली उसी तरह से यहाँ अब करेंगे। अब क्लियर हो गया 9 के बदले में 3 क्यों लिखते हैं, एक्स है तो एक्स के लिए इस पूरे का स्क्वायर कर दिया, उसी तरह से ये 2 का भी स्क्वायर किया। अब ए में पूरा मानेंगे, इस पूरे को ए मान के चलते हैं। पूरा को क्या मानते हैं, ए, पूरा को हम लोग ए मान के चलेंगे। अब देखिए, इसी को हम लोग आगे की तरफ चलते हैं लेकर के, इसको इधर बढ़ा रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे, 3x का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, नीचे दिखाई नहीं पड़ रहा था, इधर इधर लिखने लगा। तो इसको मानिए a और इसको पूरे को मानिए b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या होगा a प्लस b और फिर क्या होगा a माइनस b। इज दैट क्लियर? इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में हम लोग कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट में मान लीजिए, अब आइए लेट मेथड, या पहले देखिए इसी से बहुत सारे फार्मूला पहले देख लीजिए, तब लेट्स मेथड बताएंगे। इसे मान लीजिए 7
49x² माइनस 25। अब इसका क्या फैक्टराइज कीजिए, तब कैसे करेंगे आप फैक्टराइज? तो देखिए इसको मान लीजिए, सपोज कीजिए x² = 49 है, तो स्क्वायर हटेगा 49 का क्या हो जाएगा 7। तो ऐसे मान के चलिए दिया हुआ x² = 49। सपोज करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। तो x², तो स्क्वायर हटाएंगे तो 49 का रूट यानी दैट 7, यानी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 7। x है तो x लिख दीजिए। अब दोनों पर 7 का भी स्क्वायर हो गया और x का भी स्क्वायर हो गया, इधर मान के चलिए तो 5 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों पर स्क्वायर है, ऐसे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी 5 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, a² माइनस b²। एक फॉर्मूला बन गया, इसको मानिए b, इस पूरे को मानिए a और इसको मानिए हम लोग b, तो a² क्या हो गया माइनस b²। अब इसका फॉर्मूला कैसे हम लोग करेंगे? a² माइनस b² का, तो a प्लस b और फिर लिखेंगे a और माइनस b। इज दैट क्लियर? इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग इसको देखिए। अब ये मेथड में कई तरह के सवाल आ सकते हैं, ऐसा नहीं है इसमें से। मान लिया 5th नंबर में हम लोग एग्जांपल लिख रहे हैं x² माइनस 3/5 का स्क्वायर। तो a, इसको a मान ही रहे हैं, इसको b मान रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा? a, इस पूरे को a मानिए और इस पूरे को b मानिए। इसको a मानना है, इसको क्या मानना है? b मानना है। तो a का स्क्वायर, a² माइनस b² का, a² माइनस b² का फॉर्मूला देखिए दिया हुआ a प्लस b और a माइनस b। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? a प्लस b की जगह पर 3/5 और a माइनस 3/5। तो देखिए दो फैक्टर है ना, क्या बताया कि फैक्टर तभी होगा जबकि 2 और मोर देन 2 पार्ट्स। तो 2 पार्ट्स यहाँ पे। तो अब आइए इस तरह से हम लोग फैक्टराइज का सिस्टम कर सकते हैं। फिर एक बार सेकंड में आइए 6 नंबर में। मान लीजिए ऐसा कर दिए 1 माइनस 3/5y, 3 बटा मान के चलिए दिया हुआ है 1 माइनस y²। इस तरह का भी क्वेश्चन रहता है, तो बच्चे डर जाते हैं आखिर ये कैसे होगा। इस पूरे को 1 को आप क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर, इधर y का स्क्वायर, a² पूरे को मानिए a, इस पूरे को मानिए b, a² माइनस b²। तो a प्लस b और फिर क्या होगा? a माइनस b। इज दैट क्लियर? इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।